झारखंड में चल रहे हैं नक्सल विरोधी अभियान की, जिसमें कभी नक्सली हावी हो जा रहे हैं और सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के समूल सफाए को लेकर अभियान चला रहे हैं और इस अभियान में कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन झारखंड के एक जिले गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा में नक्सलियों के सफाए में जुटे सुरक्षा बल को 3 नक्सली चुनौती दे रहे हैं और ये 3 नक्सली कुख्यात हैं इलाके के, जिनकी गतिविधियां अभी भी सक्रिय रूप से बनी हुई है। ऐसी सूचना ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस तक पहुंच भी रही है। डंडई के लावाही गांव के राजू उरांव पर 2 लाख का इनाम है। रंका के ढेगुरा गांव के अखिलेश पर 5 लाख का इनाम है, जबकि बरडीहा के पंकज पर 10 लाख का इनाम है। ये तीनों अभी भी इलाके में सक्रिय हैं और सुरक्षा बल के हाथ से बचते आ रहे हैं। इनाम घोषित है। देखिए, वर्तमान में गढ़वा जिला में कुल ऐसे 3 नक्सली हैं जिनके ऊपर में इनाम घोषित है सरकार द्वारा, और जो कि दूसरे ज़िले में एक्टिव है। उसमें एक है राजू भैया, हमारा माओ का है। दूसरा पंकज कोरवा है, वो भी माओ का है, ये रंका का रहने वाला है। राजू भैया डंडई का रहने वाला है। और एक है हमारा अखिलेश यादव, ये बरडीहा का रहने वाला, ये TSPC में एक्टिव है ये। तो इन तीनों के परिजनों से गढ़वा पुलिस ने संपर्क किया है और उनको समाज की और सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसको अपनाने के लिए और समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। और उनसे उनके परिवारजनों को ये भी बताया गया है कि उसके सरेंडर करने से क्या क्या बेनिफिट सरकार के द्वारा उनको और उनके परिवार वालों। चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं नक्सल विरोधी अभियान में किस तरह की चुनौतियां अभी भी आ रही है और जो 3 कुख्यात नक्सली गढ़वा इलाके में सक्रिय हैं, जिनकी सूचना मिली है, उनके खात्मे को लेकर या उन्हें सरेंडर कराने को लेकर क्या चल रहा है। संदीप। आज ही यदि गढ़वा के इन 3 नक्सलियों की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस जरूर या अपील भी कर रही है उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी कि जो सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत वे सरेंडर कर दे और सरेंडर पॉलिसी के तहत जो सुविधा उनको मिलनी है वह आगे मिलेगी। हालांकि जिस तरह के जो ये तीनों नक्सलियों के ऊपर पुलिस प्रशासन ने एक बार इनाम भी रखा है। हालांकि कहीं ना कहीं गढ़वा का जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका का फ़ायदा उठाते हुए ये नक्सली पुलिस से ज़रूर बचने में कामयाब होते हैं और सीमावर्ती इलाकों की वजह से ही कभी ये घटनाओं को अंजाम देते हैं और दूसरी तरफ वे दूसरे राज्य में या फिर दूसरे इलाके में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को इनको पकड़ने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले यदि बात करें तो झारखंड में जिस तरह की पहले नक्सल गतिविधियां थी वो जरूर थम सा गया है। हालांकि कुछ इलाके अब भी इससे अछूते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में कई ऐसे जो जंगल के इलाके हैं जहां पुलिसिया अभियान के तहत ID ब्लास्ट हुआ और कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हुए, कई लोग शहीद भी हुए हैं। हालांकि उन इलाकों में जब पुलिस को या जरूर उन नक्सलियों की गतिविधि का पता चलता है और सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उस दरमियान कहीं ना कहीं होनी चाहिए और कोशिश में कामयाबी मिलेगी जब सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों का भी उन्हें सहयोग मिलेगा, तब ये नक्सली जो अभी भी इलाके में सक्रिय हैं उनका सफाया होगा या फिर उन पर दबाव बनाया जा सकेगा सरेंडर को लेकर।